चीज है और भविष्य में काम आने वाला है। इसके लिए आपको 100 टाइम्स थैंक यू। मतलब बहुत ज्ञान में अर्जित हुआ है। जो हमने सीखा है आगे हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो कहते हैं एक वो है, कहावत है, जड़ मत होई सुजान, करी करी अभ्यास से जड़ मत होई हाँ, सुजान। तो करत करत अभ्यास कर अभ्यास। करके हमारी जो मति है वो सुजान होती जा रही है सर, आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, प्रशिक्षण का मतलब होता है किसी विशेष कार्य में दक्षता हासिल करना। और आजकल पहले के जो स्टडीज थे वो और आजकल में बहुत फर्क है। तो आजकल जो सब है तकनीकी से चल रहा है। तो आपसे जुड़ के हम लोग जो ये तकनीकी जो व्यावसायिक कौशल हम लोग सीख रहे हैं, इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है। और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम तो ये एआई, चैट जीपीटी, ये सब, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है, बाकी सब्जेक्ट में तो बहुत सारे मतलब स्किल रहते हैं कि उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन हिंदी ऐसा है कि हम क्लास में जाए बच्चा तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा जो रहती है वो क्योंकि हम साउथ में पढ़ा रहे हैं, नॉर्थ साइड ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसको किस तरह से हम लोग उस पाठ को समझाए या कुछ करें। तो पहले हम लोग के हाथ बंधे थे, अभी आपने इतने सारे ऐप बता दिए, तो इन ऐप के माध्यम से हम लोग डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और नया कुछ हम बच्चों को भी सिखाएंगे तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सुंदर। दोनों बहनों ने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किया। बहुत अच्छा लगा। जी सर। और किसी का कोई विचार है? सर एक एक बात बोलनी है। मुझे वो एक एक मुझे नहीं आया, वो मेरे को दोबारा सीखना है थोड़ा सा। हाँ, वो रिपीट करेंगे बोले ना मैम बाद में। हाँ वो मतलब सर डिफीट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो मेरे यहाँ से निकलता नहीं, वो टेंशन में रहती सर मैं फिर। देखिए, अभी सभी बहनों ने बहुत ही बेहतरीन अपने विचार को व्यक्त करते हुए यह बताया कि वास्तव में ट्रेनिंग क्या होती है। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण होता है। लेकिन प्रशिक्षण हम अपने दिल से एक बार सोचें कि क्या हम सभी जो भी प्रशिक्षण लेते हैं या सीखने की कोशिश करते हैं, क्या वो 100% सही है, या हम सही हैं, या हम सही कर पा रहे हैं? इसको सोचने की जरूरत है। देखिए, यह जो ट्रेनिंग चल रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। सीपीडी, कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आप जानते हैं, आपके सामने प्रतिदिन हजारों सैकड़ों बच्चे, हजारों सैकड़ों टीचर आते हैं। उनकी जिंदगी में आप, उनकी लाइफ में आप परिवर्तन लाने के लिए यह ट्रेनिंग ले रहे हैं। डिसिप्लिन, अनुशासन को सही दिशा में बनाने के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। बच्चों को क्लास के अंदर किस तरह से प्रभावशाली तरीके से आप क्लास में पढ़ा सकें, इसलिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। एजुकेशन में कौन कौन से नए नए तरीके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीएफ में, नेशनल करिकुलर में
आ चुके हैं, उसको जानने के लिए आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए आप ट्रेनिंग ले रहे हैं। जब आप क्लास के अंदर जाते हैं तो वहां पर आपका इंतजार करते हुए बच्चे भारत के, विश्व के निर्माता बैठे हुए होते हैं, नेशन एंड इंटरनेशनल बिल्डर। उनके लिए आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक प्रैक्टिकल बात यह है कि जो भी कुछ हम सीखते हैं वह हम सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए सीखते हैं, और जो भी कुछ काम करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। ये बात सच है कि हमें हर ट्रेनिंग का, हर प्रशिक्षण का, हर अपने काम का पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन एक रिसर्च के आधार पर आपका जो शब्द है, जो वाक्य है, जो आपका तरीका है, उसका पारिश्रमिक इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। अगर कोई ये सोचता है, डायरेक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल, किसी भी कंपनी के हेड्स, किसी भी स्कूल के हेड्स, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स अगर ये सोचते हैं कि शब्दों की कीमत, वाक्यों की कीमत, मेहनत की कीमत हम उसका पारिश्रमिक सही तरीके से और पूरी तरह से दे पा रहे हैं, तो यह उनकी सोच छोटी सोच है। हमारे और आपके शब्दों की जो ताकत है, जो एनर्जी है, उसका पारिश्रमिक इस वर्ल्ड में, इस संसार में कोई नहीं दे सकता है। प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूंगा, आपको ये जानना चाहिए कि आपके एक सेंटेंस में जो आप बोलते हैं, एक वाक्य जब बोलते हैं, और उस वाक्य को बोलने में जो ताकत, जो एनर्जी खर्च होती है, उस एनर्जी और उस ताकत से, उस ऊर्जा से 24 आवर, 24 घंटे तक पूरे वर्ल्ड के जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी कल कारखाने हैं, वो चलाए जा सकते हैं। इतनी एनर्जी होती है केवल एक सेंटेंस में। तो आप सोचिए कि एक सेंटेंस में इतनी ताकत अगर है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे और किस तरह से बोलें क्लास के अंदर कि उस ताकत को हमारे उन नेशन बिल्डर्स, भारत के भाग्य विधाताओं, और जो हमारे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उन बच्चों तक कितनी अच्छी जानकारी आवाज नहीं पहुंच। आ रही है सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? सर यस आवाज सर। कट जी हो सर, रही है। आ रही है। कट हो रही अभी है सर, आ रही है लेकिन। हाँ, कट रही है, ग्लिच। शायद नेटवर्क। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन चल रहा है ना सेशन। जब बीच में चलता रहे तो आप लोग मैसेज कर दिया करें, ठीक है? जी। थैंक यू रिमेम्बरिंग के लिए। तो इस तरह से हमारी ताकत, हमारी एनर्जी, हमारी वाणी है। कबीरदास जी का दोहा सभी ने पढ़ा है, ऐसी वाणी बोलिए मन काया खोए, और को शीतल करे, आपहु आपहु शीतल शीतल होए। होए कबीर।
तो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। मस्य कागज कलम छुयो नहीं हाथ, हमने अपने कागज और कलम को कभी अपने हाथ से नहीं छुआ है। अर्थात उनके शिष्यों ने ही उनकी वाणी को लिख लिया है। अब जरा सोचिए, कितना बड़ा उदाहरण है ये। सामने बैठने वाले शिष्य जो भी आपकी आवाज को किस तरह से, किस कदर से इंपॉर्टेंस देते हैं और किस कदर से लिखते हैं कि आज एक इतना बड़ा ग्रंथ जिसका नाम है बीजक, उस बीजक से हम लोग तमाम चैप्टर्स, तमाम दोहे, तमाम रमैनी, तमाम छंदस, तमाम छंद हम पढ़ते और पढ़ाते हैं, रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलासफर रिसर्च करते हैं एक एक दोहों पर। नहीं पढ़े थे, नहीं लिखे थे, लेकिन उनके वाक्यों को, उनके शब्दों को इंपॉर्टेंस किसने दिया, बताइए? शिष्यों ने। शिष्यों ने। शिष्यों ने दिया। तो जब शिष्यों ने, अगर इनको स्टूडेंट ने इंपॉर्टेंस दिया, तो उसी तरह से हमारे सामने बैठे जो बच्चे होते हैं वो अभी हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो भी हमारे विद्यार्थी होते हैं। हमारी वाणी की कीमत वह समझते हैं। जय हिंद, स्वीता राय जी। और इस तरह से सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए। किसकी तरह? कबीरदास जी की तरह। बताइए, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसे कहते हैं अपढ़, अनपढ़, ठीक है। अब उनकी बातों को अगर उनके विद्यार्थियों ने इतनी अच्छे से एक्सेप्ट किया, इतने अच्छे से सीखा, तो क्या हमें, हम तो पढ़े लिखे हैं भाई, सभी लोग एमए, बीएड, पीएचडी, डिलीट, डॉक्टरेट, सब लोग सामने बैठे हुए हैं हमारे। न जाने कितनी कितनी डिग्रियां हैं, कितने अवार्ड्स हैं, कितने सम्मान लिए बैठे हुए हैं, है ना। कितने एक्सपीरियंस हैं, 30-30, 35-35, 50-50 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। अब जरा बताइए कि अगर हमारी आवाज को, हमारी वाणी को हमारे बच्चे नहीं समझे, नहीं सुने, तो फिर कबीर में और हम में क्या डिफरेंट है? एक अनपढ़ व्यक्ति में और एक पढ़े लिखे में क्या डिफरेंट है? क्या अंतर है? सोचिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए। इसीलिए नए नए टेक्निक, नए नए तरीके बच्चों को समझाने के लिए सरकार भी निकाल रही है। नए नए एजुकेशन पॉलिसीज आ रहे हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, और उस टेक्नोलॉजी का हमें भरपूर प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, एक बात और है। आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ इनमें से जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों में से कोई ना कोई जरूर सोच रहा होगा कि सर, वो जमाना बड़ा दूसरा था, उस समय तो सारे लोग बातें सुन लेते थे, और इस समय तो कोई हमारी बात सुनने के लिए राजी नहीं होता है। अगर हमारी बात सुनने के लिए नहीं राजी होता है तो किसकी कमी है? किसकी कमी है? इस पर सोचने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तो कमी है, और वो कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी है। हमारी का मतलब आप समझ रहे हैं ना? हमारी का मतलब केवल टीचर नहीं, हम पेरेंट्स भी हैं, ठीक है। हमारी कमी है, पेरेंट्स की भी है, टीचर की भी है, और सोसाइटी की भी कमी है। लेकिन उस सोसाइटी को, उस समाज को बदलने के लिए सबसे पहले तो टीचर को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि टीचर ही सब कुछ देता है, शिक्षक ही सब कुछ देता है। अभी मैडम ने बताया, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, सुजान रस लसरी लिया आवत जाहा सिल सिल पर पड़त पर निशान। निशान। है ना। सील क्या होता है? सील जो होता है, लकड़ी का जो वो गरारी होती है, उस पर आते जाते जो है क्या पड़ जाता है?
जब बाल्टी निशान। निकालते हैं, कुएं से पानी खींची जाती है बाल्टी, तो उस पर उस रस्सी के द्वारा उस पर निशान पड़ जाता है। कैसे निशान पड़ जाता है? बार बार आते इसमें से जाते जाते, इसी तरह से। अरे भाई, हम घड़ी लगा रखे हैं, घड़ी है ना, इस घड़ी को बार बार रोज अगर इसी स्थान पर लगा के जाएं तो थोड़ा न थोड़ा जो है असर दिखाई देगा और निशान पड़ जाएगा। रक्षा पहनते हैं, हाथों में कलावा पहनते हैं, अगर ये कलावा रोज बंधा हुआ है तो थोड़ा बहुत निशान तो दिखेगा ही। ठीक है। दिखता। ये तो सिंपल सी चीज है, एक प्रैक्टिकल है, जीवंत उदाहरण है। लेकिन मेहनत करना तो पड़ेगा, चाहे वो टीचर करे, चाहे पेरेंट्स करे, चाहे बच्चे करें। लेकिन तीनों अगर मिलकर करेंगे तो 3 गुना डेवलपमेंट होगा, 3 गुना डेवलपमेंट होगा। देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। स्टूडेंट जो सीखता है ना, वो केवल और केवल अपने आप से 25% सीखता है, 25% अपने आप से, और अपने टीचर से, अपने शिक्षक से वह 25% सीखता है केवल, और अपने माता पिता से, अपने पेरेंट्स से वह केवल 25% सीखता है। और पूरे वातावरण से, इन्वायरमेंट से, नेबर से, पड़ोसी से, फ्रेंड से, मित्रों से केवल 25% सीखता है। तो इस तरह से 25 + 25 + 25 + 25, 25 × 4 = 100। 100% कहाँ से सीखता है? इस तरह से सीखता है जैसे मैंने बताया। टीचर कितना भी अच्छा पढ़ाएगा, एक्सीलेंट से एक्सीलेंट टीचर होगा, जिसे ब्रिलियंट माइंड है, खूब एक्टिविटी उसके पास है, खूब टीएलएम का यूज कर रहा है, वो नाच कूद फान सब रहा है, क्लास के अंदर डांस कर रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लास जा रही है, लेकिन अधिक से अधिक वो सीखेगा तो केवल वो 25% ही सीखेगा। ठीक है। और 25% वो अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता सीखता है। अब अगर इनमें कोई कमी रह गई, 25% टीचर ने अपना मेहनत करके 100% अपना दे करके सिखा दिया, और 25% अगर पेरेंट्स ने उसको कंट्रोल नहीं किया, सीख नहीं दिया, तो 25 माइनस हो गया ना। या उसमें से 5% दिया तो 25 + 5 ही हुआ, 10% दिया 25 + 10 हुआ, 35% हुआ। लेकिन अगर वही बच्चा स्वयं से नहीं पढ़ता है तो फिर भी उसका कम हो जाता है परसेंटेज। बच्चा अगर मोबाइल में, लैपटॉप में, दुनिया भर की गेम में लगा हुआ है, तो वो अगर 25% जहां उसको पढ़ाई पर देना है, वहां वो 5% पढ़ने पर दे रहा है और 20% खेलने में दे रहा है, तो कहां से नॉलेज होगी? बताइए, नहीं हो सकती ना। और अगर वही बच्चा 25% अपने आसपास पड़ोस से, इन्वायरमेंट से, अच्छे इन्वायरमेंट से नहीं सीखता है, तो फिर कुछ न कुछ परसेंटेज तो कमी रह जाती है। बड़ी मेहनत करने के बाद लोग कहते हैं भाई 92% रिजल्ट आया, 93% रिजल्ट आया, 95% रिजल्ट आया। कहाँ कमी रह गई? इन सारी चीजों में कमी रह गई जो मैंने बताया अभी, कि कहीं न कहीं पेरेंट्स की कमी रह गई, इन्वायरमेंट्स की कमी रह गई, और टीचर की कमी रह गई, स्वयं बच्चे की कमी रह गई। जब ये 4 पिलर्स जो है ना, ये चारों पिलर मजबूत होंगे
और हर तरफ से, चारों तरफ से बराबर ध्यान दिया जाएगा, तब जाकर के बच्चे का समूल समग्र डेवलपमेंट होगा, फुल डेवलपमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा, सारे आयाम फेल हो जाएंगे, सारी टेक्निकल टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी, सारा का सारा ऐप धरा का धरा रह जाएगा, कोई कुछ नहीं काम आएगा। टाइम इज मनी एंड टाइम इज पावर। समय का टाइम मैनेजमेंट अगर बच्चे ने नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट अगर टीचर ने नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट पेरेंट्स नहीं किया, और टाइम अगर वह बच्चा अपने आसपास पड़ोस से, नेबर से नहीं दिया। बहुत सारे पेरेंट्स ये सिखाते हैं, अपने पड़ोसी से मत बात करो बेटा, अरे वो तो शरारती है, उससे दुश्मनी करके रखो। अरे स्वयं तो अपना नुकसान कर ही रहे हो, एक छोटा सा जो फूल जैसा बच्चा है उसके भी माइंड को बर्बाद कर रहे हो। वो किससे सीखेगा? अपने पड़ोसी से तो सीखेगा, अपने पड़ोस में रहने वाले चाचा से सीखेगा, ताऊ से सीखेगा, दादा से सीखेगा, दादी से सीखेगा, नाना से सीखेगा, भाई से सीखेगा, परिवार से सीखेगा, रिश्तेदार से सीखेगा, रिलेटिव से सीखेगा। जब उसे रिलेटिव्स में आने जाने का मौका नहीं मिलेगा, जब उसे आसपास पड़ोस के लोगों से मिलने का मौका नहीं मिलेगा, तो कहां से सीखेगा वो, बताइए? मिलने जुलने का, शेयरिंग का उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, ग्रुप डिस्कशन कर ही नहीं पा रहा है वो, कहां से सीखेगा वो? लर्निंग आउटकम कैसे आएगा जब वो लर्निंग ऑब्जेक्ट ही नहीं सीख रहा है? जब तक लर्निंग ऑब्जेक्ट नहीं उसके उसको मिलेगा, स्टिमुलस नहीं मिलेगा उसको, कैसे वो सीखेगा? नहीं सीख सकता। इसलिए हमें क्लास में ये बताना है, आप ऑन क्लास ऑन रिकॉर्डेड आपको बताना है कि बेटा इस तरह से सीखो, इस तरह से पढ़ो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो, पूरा संस्कार उसको उठा के दे देना है। कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज द मस्ट ऑफ आवर डेवलपमेंट। If we are developed in our life, so then time we will effort by our culture and civilization. Customs, reverence, अगर हमें अपनी कस्टम्स का ध्यान नहीं है, अपने कल्चर का ध्यान नहीं है, अपने रीति रिवाज परंपराओं का ध्यान नहीं है, और अपने डेवलपमेंट के लिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम मतलब क्या हो गया? क्या केवल आप पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे का, जो इस क्लास में बैठा हुआ बच्चा है, केवल उसका ही डेवलपमेंट होगा? नहीं, आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है साथ में। वो बच्चा डेवलप करेगा, वो पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा रिजल्ट लाएगा, आगे बढ़ेगा, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो एक देश, एक कंट्री का डेवलपमेंट होगा, एक स्टेट का बेहतरीन डेवलपमेंट होगा। और कोई उसमें से आईएएस पीसीएस, अच्छे से अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर चला गया, तो उसका डेवलपमेंट होगा। नहीं सीखेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा? अब बात ये आती है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल क्लास है आज की, बहुत ही टेक्निकल क्लास है एंड साइकोलॉजिकल क्लास है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन ये कर सकते हैं, सर पड़ोसी तो बड़े बेकार होते हैं, पड़ोसी बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, अगर अपने बच्चों को हम भेजेंगे वहां तो गाली गलौज हो जाएगा, वहां मारपीट हो जाएगी। अभी तमाम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं समाज में, एक दोस्त दूसरे दोस्त का गला काटने के लिए तैयार, ठीक है? क्यों? ऐसा क्यों होता है? इसकी भी कमी हमारी सोसाइटी की ही है, हमारी ही है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सोसाइटी का हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा। समाज का हर व्यक्ति जो गलत है, जो गलत दिशा पर चला गया, पहले क्यों गलत हुआ वो, ये भी सोचना पड़ेगा। उसके माता पिता, पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, उसके बच्चों, उस जो बच्चा जब था वो चाइल्ड हुड स्टेज में था, तो उसी समय जो है उस पर ध्यान नहीं दिया गया, और वो जो है बेकार हो गया। देखिए, टाइम से सब कुछ अच्छा लगता है,
टाइम से सब कुछ सीखता है इंसान। टाइम बीत जाता है तो एक कहावत है ना हिंदी में, अब की पछताए क्या होत है, चिड़िया जब चुग गई जब चुगे खेत, खेत। है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत, तो समय निकल जाएगा, तो पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमको टाइम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 40 मिनट 40 मिनट की क्लास में आप कितने पॉइंट कवर कर सकते हैं, जरा हाथ उठाइए आप लोग। 40 मिनट में कितना पॉइंट कवर कर सकते हैं, हाथ उठाइए, बताइए सामने ऑन द कैमरा। सर 40 मिनट तो कहने के लिए होता है, 40 मिनट की क्लास तो आपको कभी भी नहीं मिलती है, क्योंकि 2 से 3 मिनट आपको क्लास ट्रांसफर करने में लगते हैं, 3 से 4 मिनट आपको क्लास को सेटल करने में निकल जाता है, तो कुल मिला के आप टीचिंग टाइम 30 मिनट्स मान लीजिए। हाँ, लास्ट ओनली 5 मिनट 30 मिनट। डिस्कशन, हाँ लास्ट 5 मिनट्स आपके बच्चों के साथ डिस्कशन में निकल जाते हैं। तो अगर आप किसी भी चैप्टर को शुरू करते हैं तो बेसिक्स जो स्टार्टिंग है चैप्टर की, वो आपकी सिर्फ उस 30 मिनट्स में होती है। एक चैप्टर जो आज की गंगा के पार्ट हैं, अगर हम दो बैलों की कहानी भी लें तो ये एक पूरा पार्ट कम से कम एक हफ्ता पूरा कवर करता है, अगर आप ढंग से पढ़ा रहे हैं तो। और अगर आप जी भागते दौड़ते पढ़ा रहे हैं तो आप 2 दिन में कवर कर लेंगे। बट अगर आप तमीज में पढ़ा रहे हैं, टीचिंग स्किल्स के साथ पढ़ा रहे हैं, तो आपको एक वीक पूरा चाहिए। सही है। तो 40 मिनट में हाँ, कोई और कुछ बोलना चाहता था, पहले पहले बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। नहीं, दो बैलों की कथा के बारे में बोल रहे थे, मैडम सही बोल रही हैं कि कम से कम एक हफ्ता तो लिया है मैंने भी, बहुत अच्छे करेक्ट तरीके लगेगा, से, बहुत रुचि एक के हफ्ता साथ। लगेगा। अब बच्चे भी और इतनी रुचि से सुने, इतनी रुचि से कि मेरे जैसे उनको टीचर 8-9 इंतज, दिन पढ़ाएंगे उसको। इंतजार रहता था बच्चों को कि कब वो हिंदी की क्लास आ रही है, कब वो कथा में आगे क्या होगा ये सुनना है, क्योंकि उनको मैंने लास्ट का निष्कर्ष नहीं बताया था। तो वो रोज ही इंतजार करते थे कि अगले अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है उसमें। इस बार और भी रोचक हुआ ना, क्योंकि बच्चों के पास तक किताबें पहुंच ही नहीं पा हाँ। रही थी। हमने शुरुआत ही पीडीएफ से की, तो बच्चों के पास किताबें नहीं है, तो जी इस जी। स्टोरी को हम्म लेके वो बहुत उत्साहित हैं कि अगले दिन हम्म क्या होने वाला है, अच्छा क्या हम्म हुआ फिर बैलों के साथ। सर इसके हम्म साथ एक चीज और, अभी आपने कहा कि नेबर्स के साथ अटैचमेंट नहीं कराते हैं। सर एक चीज और भी आ रही है जो स्पेशली मेरे स्कूल में तो है, हमारे यहाँ शेयरिंग बिल्कुल बैन है बच्चों की। बच्चे खाना एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। उसके पीछे एक अहम कारण है, पहले करते थे। एक या दो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कुछ स्पेशल चीजों से एलर्जी है। अब हुआ क्या कि माँ बाप को तो पता है एलर्जी है बच्चे को, तो माँ बाप तो वो टिफिन में नहीं देते हैं, लेकिन उनका दोस्त लेकर आया और उसने खाया और पता चला वो दोपहर तक होते होते हॉस्पिटलाइज हो गया बच्चा। ओ। तो इस स्थिति में आके स्कूल ने रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि अपना अपना टिफिन ही आप लोग खाएंगे, आप किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करेंगे। मैं भोजन की शेयर करने की बात नहीं कहा हूँ। भोजन आ, को मैं भी जानता हूँ, खाने को मैं भी जानता हूँ, कि मैं एक डॉक्टर भी हूँ। तो मैं डॉक्टर होने के नाते मैं भी ये सलाह नहीं दूंगा कि कोई अपना भोजन दूसरे से शेयर करे। ठीक है, ये गलत होता है। देखिए, किसको कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम है, उसको बिल्कुल नहीं शेयर करना चाहिए। अब देखिए, जूठा लोग कहते हैं जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अगर किसी को टीबी की शिकायत है और जूठा खा लिया तो उसको भी टीबी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा। हाँ, जिसका मन भरता है, मैं तो कभी नहीं खाया किसी का जूठा आज तक पूरी लाइफ में, है ना। तो इसलिए जो है आपको मैं यह सलाह नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मैं वैचारिक सलाह दे रहा हूँ कि समाज में, परिवेश में, माहौल में कैसा माहौल है, इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे आप एक जिस कुनबे में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, उस अपार्टमेंट के लड़के में, लड़कों में, बच्चों में जो वहाँ खेल रहे हैं, पारंपरिक खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, क्या वो मिल करके खेल रहे हैं? क्या एक दूसरे के यहाँ कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मतलब कुछ हो रहा है, कोई चीज है वहां पर, तो वहां जा रहे हैं वो, उनके यहाँ हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे का। मान लेते हैं किसी के यहाँ शादी पड़ गई, लड़की की शादी है पड़ोस में, और बच्चे जा करके
क्या उसकी शादी में उसके घर पर जो है उस परिवार की हेल्प कर रहे हैं? ऐसा विचार होना चाहिए। ठीक है। क्या है, पहले हमारे बचपन में ख्याल है, आप लोग तो अपने बचपन में बहुत हेल्प किए होंगे क्योंकि हमसे आप लोग बड़े हैं, बहुत सारे लोग। तो हमारे बचपन में क्या था, हम अपने बचपन की बात कर रहे हैं। किसी के यहाँ शादी होती थी, किसी के यहाँ कोई रामायण का प्रोग्राम होता था, किसी के यहाँ कोई अच्छा जो है किसी का परीक्षा चढ़ रहा है, तिलक चढ़ रहा है, या कोई जो है खत्म हो गया, किसी की डेथ हो गई, किसी का जो है 13वीं संस्कार है, तो वहां पर हम सब जाकर के पूरे गांव के लड़के एक साथ जो है हेल्प करते थे एक दूसरे का। है ना? ये आपको भी याद होगा। है ना? कि हम लोग हेल्प करते थे। और वहां पर लड़कियां, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सभी लोग जाकर के हेल्प करते थे एक दूसरे का, पारिवारिक हेल्प करते थे। इससे क्या था, अटैचमेंट लगा रहता था, पारिवारिक डेवलपमेंट होता था, बॉन्ड लगा रहता था। आज क्या हो रहा है कि घर घर में छोटे छोटे डिब्बे जैसे घर बदल गए हैं, बन गए हैं। है ना? मेरे डिब्बे जैसे घर का मतलब है कि घर घर में बंटवारा हो गया है। घर घर में बच्चा जो है एक दूसरे से बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहा है। है ना? उसके घर में वो लड़ाई हो रही है, उसके घर में जरा सा सोना बोनी हो गई तो वो बात नहीं करेगा, वो कॉल नहीं करेगा, वो जो है अपने आसपास के लोगों से मिलकर के रहेगा नहीं। भाई जरा सोचो, पड़ोसी से आप नहीं तालमेल रखे हैं। मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ, केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, सबके लिए है ये। पड़ोसी से अगर तालमेल आपका अच्छा नहीं है, तो कोई आपत्ति पड़ गई और पड़ोसी आपके यहाँ दौड़ करके नहीं पहुंचा, तो कौन सहयोग करेगा आपका? कौन हेल्प करेगा आपका? तो इसलिए मैंने कहा, आजकल जो है पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बनता जा रहा है। तो सोसाइटी तो बट रही है, खंड खंड में बट रही है सोसाइटी। तो किस बच्चे का किस तरह से और कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास। ये हमें सोचने की बात है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और क्लास के अंदर हमें मॉरल एजुकेशन बच्चों को देना ही पड़ेगा, तभी जाकर के डेवलपमेंट होगा। ठीक है। और खाने पीने के लिए मैं बिल्कुल नहीं, इस पर मैं भी एडमिट नहीं करूंगा। हाँ, खाने के लिए अगर किसी को खिलाना है, मैं इस पक्ष में हूं कि अगर किसी बच्चे का ये कहता है, कोई अच्छा फ्रेंड हो गया, और वो फ्रेंड जो है ये कहता है कि मुझे भाई तुम्हारे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता है, या बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे खाने की बड़ी महक आती है, बहुत सुगंधित भोजन होता है आपके जो है, वो जो है पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है। तो उसको जो है, दूसरे वाले स्टूडेंट को तुरंत उसको इनवाइट करना चाहिए, भाई एक दिन हफ्ते में तू आ मेरे यहाँ भोजन पर। वो उसको इनवाइट करे, वो उसको इनवाइट करे, और घर पर जाए, और एक दूसरे का जो है शुद्ध तरीके से बना हुआ भोजन खाए। सर एक चीज और, हम जिस एनवायरनमेंट में आज के समय में है, हमारे बच्चे स्कूलों के साथ साथ ट्यूशन भी जाते हैं। एक शब्द बड़ा सुनने को मिलता है कि मैम हम ट्यूशन गए थे। तो वो जो ट्यूशन का ट्यूशन कर देते हैं ये लोग, और जो जाते हैं, माँ बाप ने ऐसी स्थिति कर रखी है, बच्चा स्कूल से घर पहुंचता है, 2:30-3 बजे घर पहुंचेगा, 10 मिनट घर में रुकेगा, जैसे तैसे खाना खाएगा, और 6 बजे तक वो ट्यूशन में है। और ट्यूशन वाली मैम क्या करा रही है, वो होमवर्क जो टीचर्स ने घर में करने के लिए दिया है। माँ बाप यस, कहते हैं हमने तो ट्यूशन लगवा दिया मैम। मैम यस, बच्चा यस। पढ़ रहा है कि ट्यूशन लगवा रखा है हमने मैम। ये ये कॉमन। स्टेटस सिंबल बन गया है आज। राइट राइट सर, हमारे टाइम में शर्मिंदगी होती थी, अगर किसी का ट्यूशन लगाए तो हाँ, कोई बोलता नहीं था कि भाई ट्यूशन जा रहे हैं हम, कि बहुत क्योंकि गधा बच्चा ट्यूशन जाता था। हाँ। और आजकल तो सर आप लगाइए 9th से लेके 12th तक हर बच्चा आपको कोचिंग में मिलेगा, वो चाहे आर्ट्स स्ट्रीम का हो चाहे साइंस। 9th 12th तो मैम मैं ज्यादा हो दूर की। गया। बड़ी बात है। आज हाँ, LKG UKG के बच्चों को यही माताएं, जाते हैं। वो बस उनका काम है कि बच्चों को आए स्कूल से भेज दिया, वो फ्री, अब वो हाँ, फोन पे रील बना फोन। रही है, ये कर रही तो ये एक कॉमन कॉमन है सब चीज। तो बच्चा बिल्कुल कहाँ सही, सोसाइटी में, नहीं सोसाइटी में बेचारा कहाँ खेल रहा है। मेरे 2 बच्चे बिल्कुल हैं, सही, उनसे कभी भी पूछो, बिल्कुल सही। मैंने कहा आज जो है आप स्कूल में आके ऐसा लग रहा है मुझे जैसे सोकर नहीं आए हो।
कि मैम इतने बजे यहाँ गया था, फिर ट्यूशन गया था, फिर ट्यूशन वाली मैम ने भी कहा था, तो मैं 12 बजे सोया था और सुबह फिर मम्मा ने 5 बजे उठा दिया क्योंकि स्कूल से घर का डिस्टेंस दूर है। तो बताइए वो बच्चा क्या जिंदगी जी रहा है? सोशलाइजेशन तो छोड़ दीजिए, उसकी अपनी लाइफ क्या है? करेक्ट मैम, बीमार हो सही बात। जाएगा वो, बीमार हो जाएगा। ब्रेन का, उसको मैं सही ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकता इस चीज को, लेकिन इस तरह से ज्यादा स्ट्रेस लेगा वो तो ब्रेन की बीमारी हो सकती है उसको, है ना। पेट की बीमारी हो सकती है, ब्लड की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इमेजिन करो आज के माहौल को और अपने माहौल, अपने बचपन को, चलो हम लोग थोड़ी देर के लिए हम सभी अपने अपने बचपन में चलते हैं। सर बहुत अच्छी जिंदगी थी, कोई टाइम लिमिट बहुत। नहीं थी। आप 10 बजे तक बाहर खेल रहे हो, माँ बाप को टेंशन नहीं थी। लड़की जी। होने और के मैम बाद पढ़ाई का इतना स्ट्रेस भी नहीं था उस समय। पढ़ाई का कोई आज स्ट्रेस जो नहीं था। हमारे कंपटीशन है, वो नहीं था सर। नहीं। हमारे माँ बाप ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम पढ़ लो। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ, मेरी 4 बहनें, एक भाई है। हमने ये सुना है कि बेटा पढ़ बाद में लेना, पहले ये घर का काम करके आ जाओ फटाफट। उन्हें पता है स्कूल बिल्कुल। का तो कर ही लेंगे। लेकिन आजकल के ना तो बच्चे को घर का काम के लिए माँ बाप इंसिस्ट करते हैं। इवन माँ तो ये चाहती है कि जितनी जल्दी ये स्कूल से आके बाहर को निकल जाए तो मैं आजादी पाऊं। छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियों में सर कहना शुरू कर देती है, मैम बड़ी लंबी छुट्टियां देते हो, स्कूल बुला लिया करो, चाहे हाँ, 3 घंटे के लिए बुला लिया विंटर करो। ब्रेक में भी 7 दिन या 8 दिन की होती, उसी में इतना बोलते उसी में हैं आ कि जाओ। मैम इतना हॉलीडेज बच्चे को हम कैसे संभालेंगे। ये तो आप मतलब सोचिए क्या स्टेटस है सर। और हमारी माएं खुश रहती थी। पहली बात तो पता ही नहीं होता था कि बच्चा पढ़ क्या रहा है, क्योंकि बहन भाई अपने आप झेल लेते थे। बड़े ने छोटे को करा स्वच्छंदता, दिया, छोटे को बड़े ने करा आज दिया, काम खत्म। आज अगर ये देखा जाए तो सोसाइटी में स्वच्छंदता नहीं रह गई है, फ्रीडम नहीं है। और अगर फ्रीडम नहीं है तो हैप्पीनेस तो अपने आप चला गया। जेल में बंद कैदी के चेहरे पर क्या मुस्कान आती है? वो हंसता है क्या? नहीं सर हंसता ना। ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। जो आजादी जी। की जिंदगी हमने जी है वो इन बच्चों को नसीब नहीं हो रही बच्चों है। में नहीं। बच्चों में क्या, बड़ों में भी नसीब नहीं हो रही है सर। दिन भर की मारामारी खत्म ही नहीं होती है। कल कब सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। सबसे ज्यादा एक्चुअली मोबाइल ने जिंदगी खराब की है। यस, करेक्ट सच्चाई, करेक्ट, यस। ये सच आया बिल्कुल सर। करेक्ट। एक तो कोरोना ने, हम पहले स्कूल में जब जैसी 2:30 बजता था स्कूल से बाहर निकलते थे तो हमारे पास स्कूल का कोई काम नहीं होता था। हाँ, आज के समय में सर रात के 12 बजे भी स्कूल से मैसेज आ जाता है कि ये काम करके बिल्कुल। भेजिए। तो आपका जो स्कूल है वो 24/7 है। हम टीम्स पर हैं सर, मेरा पूरा स्कूल टीम्स पर है और 24/7 में उनकी इच्छा है। अब आप बताइए, मैं छुट्टी पर हूँ लेकिन मैं मैगजीन का काम आज भी घर से बैठ के कर रही हूँ, 4-4 5-5 घंटे। मुझे बस दिल्ली का एक रूल याद आता है। नहीं आ रहा है। दिल्ली का एक रूल याद आता है। एक बार सरकार ने निर्देश दिया, गाइडलाइंस जारी किया कि बच्चों को एक भी होमवर्क नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को याद है कि नहीं याद है हाँ ना। सर। यस सर, यस सर। गाइडलाइंस दिया, एक भी होमवर्क नहीं देना है। अच्छा, क्यों? उसके पीछे का राज था उसका होमवर्क नहीं देने का कि बच्चा क्लास में अच्छे से पढ़ेगा, मेहनत करेगा और वो खुद ही जो पढ़ाया जाएगा अपने आप रिपीट कर लेगा। उसको घर पर थोड़ा सा फ्री माइंड मिलेगा, है ना। लेकिन आज क्या हो रहा है? अरे बाबा, होमवर्क तो छोड़ो, दुनिया भर का वर्कशीट और हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का 5-5 6-6 जो सब्जेक्ट है उन सबका एक एक वर्कशीट। सर उसके उन अलावा भी प्रोजेक्ट सीबीएसई की मिलते हैं कम से सर, कम प्रोजेक्ट। दिन की 10 एक्टिविटीज होती हैं जो हम कराते हैं। सीबीएसई की डेली 10 एक्टिविटीज। अब आप बताओ, सब्जेक्ट टीचर अपना सब्जेक्ट पढ़ाए या सीबीएसई की एक्टिविटी कराए? आज ये प्रोजेक्ट बना के भेजना है, नहीं, आज ये वाली एक्टिविटी करा के, आज वो ये वाला डे है वाईफाई उसका कराना है। अब मैं क्या योगा डे आ रहा करूँ? है आपका, अब आपका आ रहा है। 21 का डे आ रहा है तो वो पूरा कैंप लगेगा। टीचर्स जो छुट्टी पर है या नहीं है वो सब पहुंचेंगे स्कूल, क्योंकि वो होना है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हम भी करते थे, ऐसा नहीं था।
प्रोजेक्ट हम भी करते थे और हर सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट करते थे। हमको आज भी याद है कि जब हम साइंस का प्रोजेक्ट करते थे तो अपने खेतों में से जाकर के उखाड़ करके जो है पौधों को लाते थे और अपने पुस्तक में चिपकाते थे उसको और लिखते थे। जी 10th क्लास में, 8th हर्बेरियम क्लास की में। है। फाइल। हाँ, ठीक हम है। लोगों ने भी किया हर्बेरियम है। फाइल। सर वो जी हर्बेरियम जी। फाइल थी और वो गायब हो हाँ, गई है। अब कोई बच्चा नहीं बनाता हर्बेरियम फाइल। अब नहीं बनाते। वो विधा नहीं खत्म हो गई। बनाते। वो खत्म हो गई विधा सर। अब तो सिर्फ लैब में जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंट लिखते हैं और वही हाँ एक्सपेरिमेंट टीचर हमें लैब में कराती है और अब बात तो खत्म हो लैब जाती में भी जाना एक फॉर्मेलिटी हो गई है, वहां भी तो है। कुछ हाँ, भी तो नहीं होता है। तो जी आप जी। ये तो छोड़ दीजिए। अच्छा, उसके अलावा हमें हमारे टीचर्स प्रैक्टिकल नोट पर सिखाते थे। अब तो वो बचा ही नहीं है। अब तो जो बिल्कुल। अच्छा, उसके भी अलावा सर एक वो रामायण में है ना, भय बिन प्रीत ना होए गोसाई। वो सच्चाई है। बच्चों में डर जीरो है। हाँ। सबको बताया ना हाँ, डांट पड़ेगी ना मार पड़ेगी। भाई यस। एक चीज बताइए। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल फाइल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल फाइल, प्रैक्टिकल करो, और फाइल लिखो। बनाओ और लिखो। लेकिन प्रैक्टिकल आजकल प्रैक्टिकल तो हो ही नहीं रहा है। प्रैक्टिकल फाइल क्या बनेगी? ठीक है। प्रैक्टिकल क्या हो रहा है? सर चलिए गूगल चलिए, होगा इंस्ट्रूमेंट जिंदाबाद। अच्छे हो गए हैं। गैस गैस के और जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और दुनिया भर के सारे इंस्ट्रूमेंट स्कूलों में, लाइब्रेरी में हैं। नर्सरी में कब बच्चा जा रहा है? क्या कोई प्लांटेशन कर रहा है वो? क्या वो जो है कोई पौधा गुड़हल का फूल तोड़ करके ला करके अपनी कॉपी में पेस्ट करके वो लिख रहा है गुड़हल के बारे में? नहीं लिख रहा है। यानी कहने का मतलब, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे जैसे आपका जो है सुविधाएं बढ़ रही है, वैसे वैसे टीचर भी आलसी होता जा रहा है, बच्चे भी आलसी होते जा रहे हैं। क्या कोर्स से निकाल दिया गया? वो फाइल तो कोर्स से नहीं निकाली गई ना, बिल्कुल नहीं निकाली गई। क्यों नहीं बना रहे हैं आज के बच्चे? ब्राउन जो होते थे, छोटे छोटे अंकुरित बीज होते थे, उसको जो है हम लोग जो है उगा के करते थे, लाते थे, उगा के उगा लेके उगा आते थे। उगा के लाते थे। कहाँ चला गया वो दिन? कहाँ चले गए? बच्चे का डेवलपमेंट माइंड का कैसे होगा भाई? वो देखेगा नहीं जब तक। एक बच्चा ये नहीं देखेगा कि अंकुरण कैसे निकलता है। एक बच्चा बीज को उगते हुए नहीं, ग्रोन अप होते हुए नहीं देखेगा, तो वो उसका माइंड कैसे ग्रोन अप होगा? है ना, ये जितना सारी चीजें। प्रैक्टिकली चीजें आसानी से सीखते हैं उतना थ्योरेटिकल नहीं होता है। थ्योरी जी में पढ़ना और रटना पड़ता है, प्रैक्टिकल में तो हम खुद करते तो हमें रटने और बाद में रिवाइज की भी जरूरत नहीं बिल्कुल। पड़ती। जो अभी किया वो देखिए। लिख दिया। जी। जो थोड़े किया दिन वो पहले, लिखा, तो वो आसान होता है। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ा रहा था। मैं गया क्लास में पढ़ाने। हमने कहा बच्चों, डिवाइड कर दिया। हमने कहा शरण, तुम जो है धनुष बना के ले आना। राधे, तुम जो है तीर बना के ले आना। ठीक है। तुम जो है मोर बना के ले आना। सब डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अब सारे बच्चे बड़े परेशान हो गए कि किसी को मोर दे दिया, किसी को पतंग दे दिया, किसी को जो है धनुष बाण दे दिया। अब जब किसी को कुछ आए तब तो बनाए, है ना। सारे कहे सर ये से कैसे हो सकता है? हम धनुष कैसे बना सकते हैं? हम बाण कैसे बना सकते हैं? हम कैसे जो है मोर बना सकते हैं? हम कैसे जो है पेड़ बना सकते हैं? हम कैसे जो है गार्डन, क्या हम लोग गार्डन बनाने वाले हैं क्या? सारे बच्चों का एक स्वर में जवाब था। हमने कहा देखो, तुमको चाहे 1 हफ्ते ले लो, चाहे 2 हफ्ते ले लो, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाना है। लेके आओ बना करके। अच्छा, जब सारे अस्त्र शस्त्र तैयार हो गए, बन गए, जितना मैंने बोला था, सब कुछ आ गया जब, तो पूरा क्लास एक्टिविटी से भर गया, पूरा टीएलएम से भर गया। कहीं मोर दिखाई दे रहा है, कहीं जो है जहाज दिखाई दे रही है, कहीं जो है धनुष बाण दिखाई दे रहा है, कहीं पर जो है कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है। अब मैंने कहा भाई देखो, इनसे एक दूसरे से ज्वाइंट है, कैसे जुड़ा हुआ है ये? तुम अगर राम के बारे में पढ़ रहे हो, कक्षा 9वीं का चैप्टर राम नाम रट लागी, है ना, तो अगर पढ़ रहे हो
तो राम से संबंध है धनुष बाण का, राम से संबंध है विमान का, हवाई जहाज बना के ले आए वो, तो राम से ही संबंध है जो है आपका मोर से, राम का ही संबंध है आपका जो है पूरा जो पेड़ बना के ले आए हो, जो ग्रीनरी बना के ले आए हो, हर चीज से ज्वाइंट है एक दूसरे से सब कुछ। कुछ बच्चों को मैंने दिया कि वो ग्रोन अप पौधा लगाना हो, छोटा सा पौधा लगाना, थोड़ा बड़ा हो जाए। मक्के का पौधा लगवा दिया मैंने, मकई का, ठीक है। तो वो पूरा क्लास एकदम हरा भरा दिखाई देने लगा। एक्टिविटी, तो ये सारी एक्टिविटी हमको क्लास के अंदर करवानी होगी, अब करवानी चाहिए, सभी को करवानी चाहिए। अब जरा सोचिए, एक बार बच्चा धनुष बाण बनाएगा तो क्या धनुष बाण वो अपने घर लेके जाएगा? उसका मार्क्स दे करके अपने पास रखिए उसको, क्लास में आपके ही काम आएगा वो, टीएलएम के लिए। मोर का बनाया उसने, खूब बड़ा का मोर, पंख पीछे लगा दिया, बढ़िया मोर, प्रिंसिपल के ऑफिस में पीछे रख दिया मैंने ले जा करके। कोई आकर देख रहा है, अरे भाई कितना अच्छा मोर बना हुआ है। तो ये सारी चीजें, एक्टिविटी शायद हम भूलते चले जा रहे हैं, हम खुद ही नहीं बनवा रहे हैं बच्चों से। सच्चाई बता रहा हूं, 90% टीचर इन सारी एक्टिविटी में बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अननेसेसरी फालतू की ट्रेनिंग, फालतू की टेक्निक, फालतू की चीजों में ये बनाओ वो बनाओ। अरे बाबा, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरे टीचर थे संकटा प्रसाद तिवारी जी। संकटा प्रसाद तिवारी जी ने, मिस्टर संकटा प्रसाद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि बेटा घर बिल्कुल होमवर्क मत करना, स्कूल में होमवर्क कर लेना। हमने कहा सर तो बोल रहे हैं होमवर्क करना ही नहीं, मैं तो एकदम आनंदित हो गया। अच्छा, उनका क्या पढ़ाने का तरीका था, कब का बता रहा हूं मैं, जब मैंने 1998 में 10th क्लास कंप्लीट किया था, तब की बात बता रहा हूं। 98 में वो क्लास में आते थे और सीधे डिनाई कर देते थे, होमवर्क नहीं करना है घर से, कुछ नहीं, जो भी कुछ करना है क्लास के अंदर करो, मैं देखूंगा तुम क्या कर रहे हो। 3 दिन पढ़ाते थे, 2 दिन होम क्लास वर्क करवा देते थे क्लास के अंदर, ठीक है। और एक हफ्ते में उनका एक चैप्टर खत्म होता था विथ क्वेश्चन आंसर के साथ। और क्वेश्चन आंसर वो लिखवाते नहीं थे, उनकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, इतनी अच्छी क्लास होती थी, लेकिन कभी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाया, बुक पर ही टिक करवा दिए, एक्सप्लेन कर दिए, हम सब लिख लेते थे, ठीक है। आज क्या है, टीचर पीपीटी लेके जा रहा है, पीडीएफ फाइल लेके जा रहा है, तमाम ऐप से जो है बढ़िया इमेज लेके जा रहा है, फिर भी बच्चे नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसका भी कहीं न कहीं जिम्मेदार टीचर, पेरेंट्स, बच्चा है, 100% है, ठीक है। शुरू से ही बच्चे को ये हम दे ही नहीं रहे हैं, वी आर नॉट गिविंग हाउ टू कंप्लीट योर वर्क, मौका नहीं दे रहे हैं उसको, अवसर नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जब क्लास के अंदर ही सारा काम हो जाता था तो हमको भी फ्रीडम मिल जाता था, हम लोग जो है शाम को खेलते थे। और मुझे खूब ख्याल है, मेरी माता जी तो बहुत पहले एक्सपायर कर गई थी, क्लास फर्स्ट में जब मैं था। ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा नुकसान हुआ, हरासमेंट हुआ मेरी लाइफ का, माँ का प्यार नहीं मिला मुझे। तो लेकिन जब भी पड़ोस मतलब चाची थी या दादी थी या कोई भी था जो है, उससे जो है, अरे कहाँ जा रहे हो, गड़तरी खेलने जा रहे हो, वर्ड ये होता था, ये वर्ड होता था, मतलब गुल्ली डंडा। अब गांव का तो माहौल है ना, गांव की औरतें ऐसे ही बोलेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन होता था लेकिन रोकता नहीं था कोई, अरे जब बच्चा है खेलेगा। अच्छा, उस समय ये था कि बच्चा जितना अच्छा खेलेगा उतना अच्छा उसके बॉडी का डेवलपमेंट होगा, है ना। आज मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, मैं तब थैंक यू जिम बोलता नहीं हूँ अपने होते माता थे पिता सर, को। तब खेल हैं? के ही ग्राउंड में व्यायाम हो जाता था, जिम वगैरह नहीं हुआ करते थे उस नहीं समय, होता था। सर आज अगेन, आवश्यकता ही नहीं थी। सर अगेन मोबाइल फोन नहीं थे,
तो बच्चे हाँ मैदान में मोबाइल खेलते फोन थे, नहीं थे। मैदान में घर पे जाते नहीं। थे। सर उंगलियों हाँ से नहीं खेलते थे, शरीर से खेलते थे। दोनों चीजों में शरीर से डिफरेंस है। खेलते थे। तो आज क्या वो हो रहा है उनका कि अच्छा वीडियो गेम हो खासा रहा है, व्यायाम था। फ्री फायर हो रहा है। वो फायर ही कर दे रहा है, आंखों का फायर कर रहा है, माइंड का फायर कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नुकसान हमारे हेल्थ के लिए हो रहा है, हमारे माइंड के लिए हो रहा है, और हमारे जितने भी जरूरतें हैं, हमारी बॉडी को जो चीज मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। फ्रीडम नहीं है। तो 2 घंटे हम लोग क्या करते थे, आजकल क्या रहा, 5-5 बजे, 6-6 बजे, 7-7 बजे तक क्लास होती है भैया। बहुत सारे स्कूलों में तो नाइट क्लास होती है, 8-8 9-9 बजे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है जा करके। अब जरा सोचिए कि बच्चा जो है, बच्चा है कि उसको क्या समझ रखा है लोगों ने, है ना, कि वो कितना पढ़ेगा, कितना पढ़ाई करेगा वो। उसको फ्रीडम नहीं है, अपने आप से, अपने ब्रेन से उसको सोचने का मौका तक नहीं है, नहीं मिल रहा है। ट्यूशन, अभी मैडम ने बताया, शर्मा मैडम ने, ट्यूशन। अरे भाई ट्यूशन क्या होता है? ट्यूशन की जरूरत ही क्यों है किसी बच्चे को? आज मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूं, आप पता कर सकते हैं। जब तक मैंने पढ़ाई किया अपनी, मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, है ना, और आज तक मैंने कभी ट्यूशन पढ़ाया नहीं सर मैं अपने भी, लाइफ में। हम में से किसी ने भी कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा, जितने भी यहाँ सर मौजूद हमने हैं। भी कभी नहीं नहीं पढ़ा नहीं जी। नहीं पढ़ा, पापा नहीं पढ़ाते थे पढ़ा 10th है। में मैथ्स हाँ, वगैरह। कभी नहीं पढ़ाया। और मेरी बिटिया जो है इस वक्त यूके में इंजीनियर है, यूके में जॉब कर रही है, उन्होंने भी जिंदगी भर कभी नहीं पढ़ा ट्यूशन। सेल्फ स्टडी पे वो गई हैं अपने लेवल पर। अरे तो भाई बच्चा, ट्यूशन का जो हमारे ब्रेन का ग्रोन अप का टाइम है ना, जो फ्रीडम का टाइम है, जो सोचने की क्षमता का टाइम है, डेवलपमेंट का है, वो तो ट्यूशन ले रहा है। बच्चा आएगा, थोड़ा रिलैक्स महसूस करेगा, और 1 घंटे 2 घंटे फ्री होकर के वो घूमेगा, टहलेगा, खेलेगा। ये चीज होना चाहिए। मैं पेरेंट्स से या टीचर्स से यही सलाह दूंगा कि जो है सभी लोग ये बच्चों को मोटिवेट कीजिए कि बेटा मोबाइल मत चलाओ। और पेरेंट्स को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, वो मोबाइल उसका छीन करके रख लें घर के अंदर और उसे छोड़ दें। थोड़ा दिन तकलीफ होगा उसको, 10 दिन, जहां जिस माहौल में वो इस समय पला बड़ा हुआ है, उसको तकलीफ होगी, सर लेकिन रिसेंटली 10। अभी भोपाल में केस हुआ है, जज और आईपीएस की बेटी, 17 साल की, 12th की बच्ची, उसके माँ बाप ने उसे मोबाइल नहीं दिया, बट उसने सुसाइड किया। उसके हाथ में घंटे भर पहले मोबाइल मिला, उसके पापा ने बस यही पूछा था ये कहाँ से आया, और उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। तो मोबाइल ये भी ऐसी, मतलब मोबाइल के लिए रोकना आज बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, माँ बाप कुछ पूछ ही नहीं नहीं, सकते। मेरा मेरा रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में रुक जाएगा। जिसको धीरे धीरे। नशे की लत लग गई है, तो एक दिन में नशा नहीं खत्म होगा उसका। ठीक है। लेकिन धीरे 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 कंट्रोल करते 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 वो कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज टफ है। मैं बच्चों से, अगर मेरी वीडियो को बच्चे भी बाद में सुनेंगे, तो बच्चों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा टाइम मोबाइल मत व्यस्त करो। ये मोबाइल बेकार की चीज है। मोबाइल में क्या आता है, बहुत थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट मिले, हैप्पीनेस मिलेगा, आनंद मिलेगा, गेम खेलोगे, और 5 मिनट की, मतलब, आनंद, और पूरी जिंदगी की बर्बादी। ठीक है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर आपको टाइम देना है, आप मोबाइल भी चलाओ, लेकिन कुछ अच्छे के लिए, लैपटॉप चलाओ कुछ अच्छे के लिए। अब जरा सोचो, अगर 10th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, 12th क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है, तो क्या उसको MS ऑफिस आती है? क्या उसे एक्सेल आता है? क्या उसको पावर पॉइंट आता है? नहीं। बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे सर हमको तो नहीं आता है। ये सच है। बहुत सारे टीचर ये सोच रहे हैं हमारे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं आता है। वो वर्ड सर उन वर्ड फाइल आता है वर्ड सर, फाइल ही नहीं आजकल जानते हैं वो। थर्ड और सर फोर्थ उनको के बच्चे भी पीपीटी बना लेते हैं, बहुत उनको स्मार्ट है बच्चे आजकल। उनको खेलना आता है सर। जितने गेम्स हैं ना, इन सारी चीजों पे वो सारे गेम्स में मास्टर हैं। आप गेम के बारे में पूछ लीजिए, सब बता देंगे। और जितनी आपने एप्लीकेशन अभी बोली हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है।
छोटे बच्चों की पीपीटी मम्मी पापा बनाकर भेजते हैं और बहुत स्मार्टली बनाकर भेजते हैं, उन्हें लगता है टीचर्स तो बेवकूफ है ना, समझ ही नहीं आएगा। प्रैक्टिकल बहुत सही बता रहे हैं आप। प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ कि एआई के जितने भी ऐप पढ़ाने वाले और पढ़ाने वाले हैं, जरा आप अपनी क्लास में बच्चों से पूछिएगा इनमें से कितने ऐप जानते हैं वो। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि एक आध बच्चा ऐसा होगा जो एक आध ऐप जानता होगा, नहीं तो वो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, क्योंकि उनको उनको उससे लेना देना नहीं है, उनको पढ़ाई से। हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत ही वेल एजुकेटेड, वेल ब्रिलियंट हैं, जिनके माता पिता ने ध्यान दिया है, उनके पेरेंट्स ने, उनके टीचर्स ने उनके ऊपर ध्यान दिया है, और उनको सब कुछ आता है। वो मोबाइल चलाने में भी एक्सीलेंट हैं, लैपटॉप चलाने में एक्सीलेंट हैं, पढ़ाई में एक्सीलेंट हैं, हर जगह वो एक्सीलेंट हैं। तो वो ऐसे ज्यादा बच्चे बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लेते हैं। लेकिन ऐसे भी बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता है, केवल खेल ही पता है उनको, मोबाइल का गेम ही पता है उनको, MS पावर पॉइंट का मतलब ही नहीं जानते वो, MS डॉस क्या है, MS वर्ड क्या है, MS एक्सेल क्या है, उसमें जो है फाइल को क्रिएट कैसे करना है, ये कुछ नहीं जानते वो। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो यहां पर नुकसान हो रहा है। इक्वलिटी नहीं है पढ़ाई का, समानता, इक्वलिटी नहीं है सोसाइटी के अंदर। अगर ये सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात से सभी लोग सहमत है ना? जी सर। सर। तो इस तरह से हमें क्लास के अंदर बच्चों को समझाना है, और बच्चों को उनको सही रास्ते पर ले आना है। आज समस्या केवल और केवल टेक्नोलॉजी के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से हो रही है, ये दो राय नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बन गई है, अगर बच्चे उसका सही उपयोग करें तो आने वाले फ्यूचर में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज कर सकते हैं। सुविधाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, लेकिन सुविधाओं के जमाने में जैसे दुनिया सिमट सी गई है। ठीक है, तो इसलिए हमको जो है सुविधाओं पर तो ध्यान देना है, लेकिन दुनिया का फैलाव भी देखना है, अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का, अपनी जानकारी का, अपने हर तरह के डेवलपमेंट का, इस पर भी ध्यान देना है। 2 घंटे अगर आप फ्री, मैं पेरेंट्स से भी यही कहूंगा कि जिस सब्जेक्ट में बच्चा तेज है, स्ट्रांग है पढ़ने में, उसका ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक आध सब्जेक्ट कमजोर है बच्चे का तो कुछ दिन के लिए आप ट्यूशन लगाइए। लेकिन इसके बाद भी जो है आने वाले फ्यूचर में जो है उनको ट्यूशन मत दीजिए पढ़ने के लिए। वो ट्यूशन का जो समय है, 2 घंटे 3 घंटे का ट्यूशन का समय जो है, वो बच्चों का, उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो रोक रहा है। और इसलिए अगर वो रुक जाएगा तो फिर आगे बच्चे डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। आप जरा बताइए, बहुत सारे बच्चे तो इंजीनियर हो जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर हो जा रहे हैं किताबों को रट रट करके। IAS PCS कितने बच्चे हो रहे हैं, कितने बच्चे प्रशासनिक अधिकारी बन रहे हैं, कितने बच्चे जो है हायर लेवल का कंपटीशन दे पा रहे हैं। बच्चे का जब माइंड, जब डेवलपमेंट डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट तब होगा जब वो हरियाली के बीच रहेगा, जब वो फूलों के बीच गार्डन में थोड़ी देर के लिए घूमेगा, टहलेगा, आगे बढ़ेगा, और बहुत कुछ अपने दिल से सोचेगा। सॉरी, दिमाग और दिल दोनों लगाएगा, और दिमाग से सोचेगा, दिल दिल का जो है वो फूलों को देखेगा, हरियाली को देखेगा, पालतू पशुओं को देखेगा, उनके बीच रहेगा, उनको थोड़ा सा टाइम देगा। टाइम मैनेजमेंट केवल क्लास के अंदर या जब बच्चा पढ़ रहा है घर पर तभी टाइम मैनेजमेंट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। टाइम मैनेजमेंट हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट, लोग कहते हैं समय नहीं देते हैं, समय देना इन्वायरमेंट को भी चाहिए। समय देना वो बगीचे में भी देना चाहिए जहां वो घूम रहा है, समय को देना चाहिए जहां वह जो है अपने सोच को, अपने विचार को रख रहा है। क्या कोई बच्चा
आज हिंदी की बहुत सारे टीचर यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत लिटरेचर के टीचर यहाँ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कोई बच्चा अपने आप से 100 में, अगर 100 की बात कर रहा हूं मैं, 100 बच्चे होंगे तो 100 बच्चे में से एक या दो के अंदर दो ऐसी बच्चे। क्रिएटिविटी होगी जो कि वह जो है कोई कविता बना सकता है, कोई कहानी बना सकता है, कोई निबंध लिख सकता है। अपने आप से, अपने आप से नया क्रिएट करने की क्षमता उसके अंदर होगी। नया क्रिएशन, नया क्रिएटिंग उसके अंदर लानी पड़ेगी हमको, और नए तरीके से उसको सिखाने की जरूरत है। आज वैल्यू बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी तौर तरीके हैं, एनईपी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया है, लेकिन उस एनईपी के प्लान को क्या हम डेवलपमेंट कर पा रहे हैं? मेरी आवाज सुनाई दे रही सभी को? जी जी सर। जी सर, सर सुनाई दे कट रही है सर। देखिए, क्लास के टाइम में जब मोबाइल पे फोन बजती है घंटी, तो माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कभी भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग क्लास ले रहे हैं, अगर आप जुड़ जुड़ पाते हैं, हमारा टेक्निकल हैंडल बहुत अच्छा है, अगर आप जुड़ पाते हैं ठीक है, नहीं जुड़ पाते हैं तो आप जो है वेट करें, फोन न करें। फोन करते समय बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। तो इस तरह से आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आज की क्लास, क्लास मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट सब पर थी, मिक्स थी प्रॉपरली। अच्छा, आप जल्दी जल्दी बताइए, आज का लर्निंग आउटकम मैं नहीं बताऊंगा। लर्निंग आउटकम आप लोग खुद बताएंगे। मैं जिसका नाम लूंगा वो एक लाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव बोलेगा, लर्निंग आउटकम बोलेगा। दीक्षा मैडम। सर बच्चों का नमस्कार सर। जी, बच्चों का सर्वांगीण विकास होना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर। आज की क्लास में मैंने ये सीखा कि बच्चे जो है फिर पूर्ण रूप से कैसे सीख सकते हैं। उसके लिए माता पिता, अध्यापक, समाज सभी का रोल बराबर बराबर। धन्यवाद सर। जी, मिसेज हीतल मैडम। तो पहले आप माइक ऑन करें। मुझे लगता है कि सर कि बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना चाहिए, पर वो टेक्नोलॉजी है वो सही राह पर उपयोग करे, वैसा हमें उनको गाइड करना चाहिए। वेरी गुड। मिसेज जे रमनी मैडम। सर मेरा जैसे आज का लर्निंग आउटकम है, बच्चों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ उनके शारीरिक विकास भी पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, जैसे खेल कूद वगैरह। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इंडोर ना होकर आउटडोर, दोनों तरह से उनका विकास करना। बहुत सुंदर। श्रीमती प्रीति पुरोहित मैडम। सर बच्चों के सर्वांगीण विकास पे हमें ध्यान देना चाहिए, सिर्फ उनके मानसिक विकास पे नहीं, उनके शारीरिक विकास पे ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर, और बेहतरीन। मिसेज राधिका मैडम। माइक को ऑन करिए भाई। तो नमस्ते सर। जी प्रशिक्षण नमस्ते। के द्वारा हमें टेक्निक आजकल की टेक्निक के सीखना चाहिए और विषय संबंधित आवश्यक ज्ञान होना चाहिए और समस्या समाधान करते हुए उसकी क्षमता बढ़ाना चाहिए सर। इसके लिए प्रशिक्षण की जरूरत बहुत होती है हर एक क्षेत्र में। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बेहतरीन बेहतरीन। अब श्रीमती सरोज बाला मैडम। जी सर, सभी को नमस्कार। सर्वांगीण विकास के साथ साथ मुझे जो आज की जो आपने सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात जो बताई वो थी शेयरिंग वाली। शेयरिंग जो है, खाने की शेयरिंग वाली बात मुझे जो बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि हम शेयरिंग करना अच्छी बात है, लेकिन
जो बीमारियां हैं वो एक दूसरे में जो है आने की संभावना पूरी रहती है। तो मैं चाहूंगी कि हम कोशिश ये करें कि हाँ, जो हाइजीनिक चीजें हैं उनको जो है ना हम शेयरिंग ना करें। मैंने ये आउटकम मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है हाइजीनिक जितनी भी चीजें होती हैं हमारी, वो उसमें 101% जो है बीमारी आने के चांसेस रहते हैं। तो मैं इस बात से आपके बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर मैडम। श्रीमती डॉक्टर सीमा शर्मा जी। सर, जो मेरे हिसाब से आज का आउटकम है वो है कि जब हम एक हफ्ते किसी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उस एक हफ्ते आपका में से चेहरा पूरा नहीं आ रहा है। अभी आ रहा है सर? हाँ जी, अब आ रहा है। सर, हम जो एक हफ्ता हम एक पाठ को पढ़ाने में लगाते हैं तो उसमें से 2 दिन हम ऐसे निकालें जब बच्चों को प्रकृति के आसपास लेकर जाएं और अपनी कहानी से जुड़े हुए तत्वों को उसके साथ शामिल करें, या कुछ ऐसा उनसे रोल प्ले या कोई चीज कराएं जिससे उस पाठ को बच्चे खुद आत्मसात कर लें। और अगर उन्होंने पाठ आत्मसात कर लिया तो वो आंसर खुद लिख सकते हैं, हमें डिक्टेट करके या मार्क करके लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग। और इसी क्रम में श्रीमती सुनीता शर्मा मैडम। नमस्ते सर। मैं बच्चों की नैतिक शिक्षा की तरफ, नैतिक मूल्यों की तरफ मैं ज्यादा आकर्षित करना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों में आजकल वही मिसिंग है। मॉरल वैल्यूज तो उन्हें पता नहीं है, क्योंकि वो लोगों से जुड़ नहीं पाते, सोशलाइज नहीं कर पाते। सोशलाइज करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं, किसी को चिढ़ाना हुआ, किसी को नीचे दिखाना हुआ, इस तरह से। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि उनके नैतिक मूल्यों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। बहुत सुंदर। इसी क्रम में आईफोन नाम नहीं आ रहा है, किसका नाम है? रेखा, रेखा नाम है सर। वो मेरा हाँ फोन जी, चेंज किया है तो नाम नहीं आया है उसमें सर। चलिए ठीक है मैडम। आईफोन मैम, रेखा वो मैम। लाइट भी चली गई है सर, इसलिए अंधेरा लग रहा होगा। कोई नहीं, दिखाई दे रहे हैं आप, बराबर दिखाई दे रहे हैं। ओके। मैं इस पर ध्यान देना चाहूंगी सर कि बच्चों को जो भी गतिविधि दी जाती है वो गतिविधि बाहर ले जाकर उनको कराया जाए। जैसा कि आपने कहा कि कबीर दास जी अनपढ़ होते हुए भी बच्चों में इतना अपने शिष्यों में इतना ज्ञान वो दे पाए हैं। तो उसका कारण यही था कि वो बाहर जाते थे शिष्यों के साथ। शिष्य उनके साथ साथ बाहर जाते थे, कभी भी एक जगह बैठकर उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा कि एक ही जगह पर जो है 2-4 दिन लगातार पढ़ाया जाए। और आजकल बच्चों को एक ही स्थान पर बिठाकर एक ही जगह पर एक ही सीट पर सुबह से लेकर शाम तक बिठा दिया जाता है, तो एक 2-3 सब्जेक्ट के बाद में ऑटोमेटिक हो सकता है कि वो लोग थोड़ा बोर होते होंगे। तो उनको जो है बाहर ले जाकर गतिविधि कराई जाए। और दूसरी ये चीज है कि ठीक है, बच्चों से हम मोबाइल तो छीन नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी बच्चे मोबाइल में देख रहे हैं तो माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो ऑब्जर्व करें उनको। बच्चों को पता न चले, लेकिन उनको ऑब्जर्व करें कि बच्चा उसमें क्या देख रहा है, वो पढ़ाई से संबंधित है। क्योंकि कुछ बच्चे जो है पढ़ाई के बहाने भी मोबाइल यूज करते हैं, तो ये थोड़ा तो समय माँ बाप को निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो मैं तो सारे पेरेंट्स को, कि पीटीएम में आते हैं सारे पेरेंट्स तो बोलते हैं मेरा बच्चा मोबाइल लेता है, तो मैं तो उनको यही सलाह देती हूँ कि मोबाइल छीनिए और जो है लॉकर में रख दीजिए। तो ऑब्जर्वेशन इस तो बहुत जरूरी है सर। श्रीमती तरुण नागपाल। नमस्कार सर। सर, मेरा तो कहने का मतलब क्या है, गतिविधि मैडम ने बोला है, पर मैम एक साथ सारे बच्चों को बाहर ले जाकर तो गतिविधि नहीं कराई जा सकती। अगर जो चैप्टर हम कक्षा में पढ़ाते हैं, खासकर लैंग्वेजेस में बच्चे जल्दी बोर होते हैं। अगर सब मेरे से एग्री है तो मैं बोलती हूँ आगे। मैं क्या करती हूँ मैं सर, अगर एक चैप्टर मैंने वहां पढ़ा दिया तो एक चैप्टर के लिए, मतलब अगला जो चैप्टर है उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एबी रूम में चली जाती हूँ। तो एबी रूम में जब वही मैं पीपीटी लगाती हूँ तो बच्चे उसको देखते भी है, देखने के साथ साथ उसको समझते हैं, और बीच में मैं स्टॉप करके एक्सप्लेन करती हूँ सर। तो उनको इंटरेस्ट भी आता है देखने में और बोलते भी हैं, और उसी बीच में उनसे क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है तो वो आंसर भी देते हैं सर। और रही क्लास गतिविधि की, और तो मैं सर सभी बच्चों को कराती हूँ, एक सी गतिविधि कराती हूँ और एक दिन फिक्स कर देती हूँ कि उस दिन वो गतिविधि फाइनल है, वो सब लोग करके लाएंगे।
चाहे वो बहुत चैप्टर सुंदर। वाइज हो या नॉर्मल हो, तो मतलब बच्चे इंटरेस्ट दिखाना शुरू होते हैं और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। आज सर हमारा भी स्कूल में फर्स्ट डे था, तो मीटिंग था प्रिंसिपल मैम के साथ। उन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है आज कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, बच्चों के ऊपर हाथ उठाना छोड़ दो। मतलब बता रही थी तो। और दूसरा क्या बोलूंगी, मोबाइल का बोला है मैम ने, बोला बहुत अच्छा है, ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। पर अगर बच्चा मोबाइल मांगता भी है ना, तो उसके लिए सर एक लिमिट टाइम दे दीजिए, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, और इसके बीच में ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। अगर उसे ज्यादा हमने छोड़ दिया, माँ बाप काम में बिजी है, चल बच्चा लगा है, नहीं तो परेशान करेगा, वो खुद ही मोबाइल दे देते हैं, उसको हमें स्टॉप करना चाहिए। एक लिमिट टाइम के लिए बच्चों को हमें फोन देना चाहिए। सुंदर। देखिए, हमारे पास समय अभाव है, और अगर कोई लोग अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं आज के लर्निंग आउटकम पर, अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों, सामाजिक मूल्यों को देते हुए ही हम बच्चे का एक सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग्स। और कोई बोलना चाहते हैं? बहुत सुंदर, सभी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग। बहुत ही बेहतरीन प्रयास आप लोगों का रहा है। और अब आज के टॉपिक को लगभग सभी लोगों ने बता दिया है, पूरी क्लास हो गई, सब कुछ हो गया, विथ प्रैक्टिकल आपको यह ट्रेनिंग दी गई आज की सेमिनार को। लेकिन आज का सबसे मेन टॉपिक जो था, क्या था आप लोग जानते हैं? बहुत ही फेमस टॉपिक है इस समय, बिल्कुल न्यू टॉपिक आज मैंने लिया था। सर NECP जो है CBSE वाला। जी, नेशनल एजुकेशन क्या है? पॉलिसी, नेशनल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनसीपी और एनईपी। NEP। चलो उसके इसके बाद अंतर्गत मैंने एक चीज और लिया था, एक बिल्कुल नया टॉपिक मैंने लिया था। जी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बच्चों ब्लूम को कैसे टैक्सोनॉमी तो था पढ़ाए। ही। और कोई एक, चाइल्ड डेवलपमेंट। वो तो है ही। विकास कौशल। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्टिविटी। एक्सीलेंट मैडम। डॉक्टर सीमा शर्मा जी के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप लोग। कौशल। कौशल विकास और कौशल बोध, ठीक है, दोनों टॉपिक आज यहाँ पर कौशल आप। सर, कौशल विकास जो है वोकेशनल अच्छा, एजुकेशन मैं पढ़ा रही हूँ। 9th क्लास में नई बुक आई है, अभी स्टार्ट जी की है, जी, एग्रीकल्चर का चैप्टर है पहला। तो आपको पता है ना कि आज उसी टॉपिक को यस यहाँ सर, कवर कर दिया गया। यस सर। जी सर। तो कौशल विकास, कौशल बोध, ये दोनों चीज हर बच्चे के लिए रिक्वायरमेंट है। बहुत सुंदर। और इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप लोग कमेंट जरूर लिखिए, बेहतरीन कमेंट लिखिए। पिछले बार का कमेंट मुझे बहुत ही दिल को टच कर गया, वास्तव में बहुत ही बेहतरीन कमेंट आप लोगों के थे। इसके लिए मैं जोरदार क्लैपिंग करता हूं और आपकी प्रशंसा करता हूं। जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। इसी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मातरम। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर।